एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है कम्युनिकेशन। आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। जो भी हम वर्बली किसी से बात करते हैं, ऐसे ही 3 तरह के और कम्युनिकेशन है। टोटल 4 तरह की कम्युनिकेशन होती हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो हम बातचीत करते हैं, हमारी किस तरह से हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे सहजता से, पोलाइटनेस से आपको बात करनी है क्लाइंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या एम्प्लॉय से, या अपने कोवर्कर्स के साथ, या एम्प्लॉयर के साथ, डिपेंडिंग किसी को सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। तो वर्बल में आ गया जब आप बातचीत करते हैं या किसी की बात सुनते हैं, वो वाला पार्ट वर्बल कम्युनिकेशन है। तो एक होता है कि बात सुनना और एक होता है समझना। जब आप किसी की बात कर रहे हैं, खास करके बिजनेस में किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको चीजें सुननी भी है और साथ में समझनी भी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है, आवाज आ रही है, तो इट डजंट मैटर। बिकॉज हो सकता है कि उस कन्वर्सेशन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है जो आपको सामने वाले से क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है, जिससे कि कोई गैप ना रह जाए अंडरस्टैंडिंग में, और जो काम आप करने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाए। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है हमारी कम्युनिकेशन का। और अगर मैं बात करूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग विच कैन बी कंसीव्ड, और जो देखी जा सकती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके हैंड के गेस्चर से, आपके बात करने, बैठने से। आप क्रॉस लेग करके बैठे हैं, ओपन लेग करके बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो आप कितने इन्वॉल्व दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे तब भी फर्क होगा। समझने वाला जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है और बीच में एक आधी बार कंफर्म करता है। ठीक है, जबकि जो सिर्फ सुन रहा होता है वो सिर्फ सुन ही रहा होता है चुपचाप, और उससे आप पूछोगे तो वो बिल्कुल डम टर्मिनल की तरह कुछ बात ही नहीं करेगा, आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपको अवॉइड करना है, खास करके जब आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोशिश ये रखें कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, जब कोई बात आपसे कर रहा है, सुन रहे हैं आप, तो उनकी बात को एक आधी बार बीच में रिपीट भी करते, जिससे सामने वाला एंगेज रहे, उसको लगे कि हाँ, यू आर लिसनिंग टू देम। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन भी। तीसरी मैंने रिटर्न कम्युनिकेशन की बात की थी। रिटर्न कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप लिख रहे हैं, भेज रहे हैं किसी को कोई भी चीज, कभी भी लिखते ही मत भेज दें, हमेशा उसको पढ़ें। अपना टोन, टेनर जो आप लिख रहे हैं वो क्या बन रहा है वो आप देखें, क्योंकि मोस्टली आपकी कन्वर्सेशंस इंग्लिश में होंगी। अब इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैंडल करना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सारी मैं ये वाले पर्टिकुलर कोर्स में डिस्कस नहीं करूंगा, बट इसके लिए मैंने सोचा है आपके लिए एक अलग से कोर्स बनाऊंगा मैं, जिसमें हम जो लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं उनकी मदद से कैसे अच्छे से ईमेल्स लिख सकते हैं, अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए स्पेशली अलग से एक छोटा सा कोर्स उसके लिए भी बना दूंगा, और वो हम आपसे शेयर करेंगे जरूर। बट अपने डिस्कशन को यहाँ लिमिटेड रख रहा हूं मैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन इज समथिंग, जब आप मेल में कुछ लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट को नोटिस का रिप्लाई दे रहे हैं, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप मेल लिख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को मेल लिख रहे हैं, या आप अगर कहीं पर एम्प्लॉयड है तो अपने बॉस को मेल लिख रहे हैं, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन की टोन, टेनर, क्या मैनर में आपको लिखना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे आपको जो है प्रॉपर वे में अपना मैसेज तरीके से कन्वे करना है, वो एक आर्ट, एक स्किल है। तो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, ये सब जो मोड, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें आपको मेन चीज जो इंश्योर करनी है वो है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप जो बात समझाना चाह रहे हैं, सामने वाले को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपकी बात सामने वाले को आप समझा पा रहे हैं, उसको समझ आ रही है, इट मीन्स दैट यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। अगर नहीं आ रही है तो इट मीन्स देयर आर सम इश्यूज इन योर कम्युनिकेशन विच हैव टू बी इम्प्रूव्ड। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब कुछ कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए आप चीजें करें, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ें। ठीक है, चाहे आप इनकम टैक्स या जीएसटी की अपडेट्स को ही पढ़ें, ठीक है, कमेंट्रीज पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, legalsuvidha.com है, टेक्स गुरु है, CA क्लब इंडिया है, बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं, ब्लॉग्स को पढ़ें, इंफॉर्मेशन समझें। ब्लॉग्स को पढ़ने के बाद एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, कम्युनिटीज में या कमेंट में डालें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, क्या आपको डाउट है, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, फैमिली के साथ भी आप काफी सारी चीजें जो है, अगर आप बातचीत करते हैं तो काफी सारी चीजें आप सीखते हैं, है ना, कि
वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इकोनॉमी की क्या हालत है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस प्रोफाइल में हैं तो, बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस के बारे में, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस के चेंज होने के बारे में, कंप्लायंसेस के बारे में, बिजनेस का सेटअप कैसे करना है, लेबर लॉ का लाइसेंस कैसे लेना है, ये सब ऐसी चीजें हैं जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे और एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो पढ़ना इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पढ़ेंगे उतने चांसेस ज्यादा है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। बट ये एक ऐसी चीज है, दिस इज आर्ट एज वेल एज अ साइंस। इसके पीछे साइंस भी है और एक आर्ट भी है, कला भी है। साइंस तो सिंपल मैंने आपको बता दी। साइंस ये है कि जो आप अपने अंदर चीजें लेके जाएंगे उस तरह की ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी, उस तरह की चीजों को ही आप कम्युनिकेट करेंगे। और आर्ट इस तरह से है कि आपकी जो आर्टिकुलेशन है, आप जिस तरह से कन्वे कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस से बेटर होती चली जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आज ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। जब मैं 12th पास किया था, नया नया स्टार्ट किया था अपना सीए का पढ़ाई, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो सीए की पढ़ाई जब स्टार्ट की थी, तो उस समय जो मेरी सिचुएशन थी और आज जो मेरी सिचुएशन है उसमें बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूं, जो मेरा वॉइस का मॉड्यूलेशन आपको दिख रहा होगा, कभी टोन ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, और मैं जिस तरह से कन्वे कर रहा हूं, मेरे हैंड गेस्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं जैसे तरह से बात कर रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, ये सब चीजें मैं पहले नहीं कर पाता। कैसे कर रहा हूं? बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई लर्निंग्स फ्रॉम माई मेंटर्स, जिन्होंने मुझे सिखाया है, प्लस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें मैंने प्रैक्टिकली खुद की हैं, करता हूं, करूंगा। नहीं करूंगा तो आई विल बी इररेलेवेंट। तो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को पढ़ें, समझें और कोशिश करें एक अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने की भी, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर हो। ये हम वीडियोस बनाने के माध्यम से भी कर सकते हैं, खुद से ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल फॉरम्स पे जाके भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी मेनी मेथड्स टू डू दिस। अब जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब हम किस तरह से दिख रहे हैं। तो नॉन वर्बल और विजुअल में ये फर्क है। नॉन वर्बल में हम जैसे किसी की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर जिस तरह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जा रहे हैं या हमारे हैंड गेस्चर जा रहे हैं बात करते हुए, तो वो नॉन वर्बल में आता है। विजुअल में आता है कि आपके नेल्स कटे हैं नहीं कटे हैं, आपके हेयर्स प्रॉपरली आपने ग्रूमिंग की है नहीं की है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो क्या ड्रेस पहन के जा रहे हो, गोवा वाली ड्रेस पहन के जा रहे हो या फॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है विजुअल प्रेजेंटेशन में, कि आप जिस तरह से दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अटायर, दैट शुड बी प्रोफेशनल। देन ओनली पीपल विल टेक सीरियसली। आपको सीरियसली कौन लेगा? वो लोग ही लेंगे ना जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और वो नहीं लेंगे सीरियसली तो आपका काम कैसे बनेगा? तो वो सीरियसली लें। इसके लिए आपको मेहनत किस चीज पे करनी है? अपनी 4 चीज पे, अपनी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपनी विजुअल कम्युनिकेशन और अपनी रिटन कम्युनिकेशन। ये चारों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मयंक की ओर से।